हट। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट सहा मार्केट आगरा से। आज दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे आते हैं और बहुत से बच्चों को कॉल्स भी आती है कि सर सैमसंग का फोन है, हमें जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं या अनलॉकिंग काम करते हैं तो कैसे करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो सेट को फ्लैश करना आता है, इनको फ्लैश कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके फ्लैश कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये अनलॉकिंग कैसे करनी है, इसकी अनलॉकिंग कैसे करनी है। देखिए, सैमसंग में कोई भी फोन आपके पास आता है, चाहे वो ए सीरीज हो या जेड सीरीज हो या एम सीरीज हो या कोई भी सीरीज आती है, तो सबसे पहले क्या है कि उसमें हमें ये पता करना होता है, अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं, अगर किसी फोन को आप फ्लैश करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, आपका पोर्ट बनता है मॉडेम का। तो यही मैं एक वीडियो लेके आया छोटी सी कि सैमसंग कोई सा फोन आपके पास आता है, जैसे एग्जांपल है मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, थोड़े पास में आइए, मैं लिखा हुआ है सैमसंग के हैंडसेट को फ्लैशिंग करने के लिए मॉडेम का पोर्ट बनता है। यानी किसी भी आप सैमसंग सेट को आप फ्लैश करते हैं तो पोर्ट बनता है, मॉडेम का पोर्ट बनता है। अगर आप अनलॉकिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने सेट को फ्लैश कर दिया, आप सेट को फ्लैश कर दिया और फ्लैश करने के बाद क्या मांग रहा है, एफआरपी। क्या मांग रहा है, एफआरपी। तो उस एफआरपी को अनलॉक करने के लिए चाहे तो आप हाथ से अनलॉकिंग कर सकते हैं, बट क्या है, हाथ से अनलॉक करने में टाइम बहुत लगता है, 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट का टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे टूल्स वगैरह हैं जैसे यूएमटी है या आपका अनलॉक टूल्स है, उसके माध्यम से जब रिपेयरिंग करते हैं तो 1 क्लिक में आपका अनलॉक हो जाता है। लेकिन 1 क्लिक में अनलॉक कब होता है, जब मुझे ये पता हो कि फोन का पोर्ट कैसे बनता है। आप ध्यान देना, जैसे एक सैमसंग का फोन है, अब ये सैमसंग का फोन है, अगर हम इस फोन को फ्लैश करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये सेट है, इसको हम फ्लैश करना चाहते हैं तो हमें वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, यानी कि ये दोनों बटनों को दबा के और केबल करनी है अटैच, प्लस और माइनस। अब फोन को हम लाते हैं डाउनलोड मोड पर, यानी अब बटन दबाते हैं और ये फोन आके डाउनलोड मोड। यानी सैमसंग एंड्रॉइड कोई सा ही फोन हो, आपको सैमसंग एंड्रॉइड कोई भी सीरीज हो, वो आपको डाउनलोड मोड पर लाने के बाद सेट आपका फ्लैश होता है। पता है ना सबको? yes, आवाज नहीं आ रही? पता है? yes, sir. अब अगर क्या है, अगर इसे अनलॉक करना चाहते हैं, जैसे जो नए नए मॉडल प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं, जैसे कुछ फोन एमटी भी आ रहे हैं, कुछ फोन क्वालकॉम भी आ रहे हैं, कुछ फोन आपके एसवीडी भी आ रहे हैं, उनमें अगर आप फ्लैशिंग तो आप ऐसे करेंगे, क्योंकि फ्लैशिंग की फाइल आती है, बीएल एपीसी की फाइल आती है, तो फ्लैशिंग तो आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन जब बात आती है अनलॉकिंग के लिए, तो अनलॉकिंग आप 1 क्लिक से अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है सैमसंग के हैंडसेट को फ्लैशिंग करने के लिए मॉडेम का पोर्ट बनता है। मॉडेम पोर्ट कहाँ बनता है, देखिए यहाँ पर, जब भी सेट को आप फ्लैश करते हैं या तो पोर्ट बनता है मॉडेम। देखिए यहाँ पे आप पोर्ट बन रहा है मॉडेम के नाम से, ये आप पोर्ट बन रहा है मॉडेम के नाम से, ये आपको पोर्ट बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारे ड्राइवर सैमसंग का प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल सिस्टम में और ये मॉडेम का पोर्ट बन रहा है। लेकिन जैसे अगर आपके पास कोई सीपीयू आता है एमटी के, अब देखो कितने सारे मॉडल एमटी के में है, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, देखो एक साइड है गिव मी रोम की साइड जाते हैं और यहाँ पर लिखा है सैमसंग एमटी की स्कैटर फाइल। क्योंकि जैसे अभी आपको आगे बताने वाले हैं कि जितने भी आपके एमटीके डिवाइस वाले फोन आते हैं उनको हम कैसे फ्लैशिंग करते हैं, उसकी जो फाइल आती है आपकी फाइल आती है स्कैटर। क्या फाइल आती है? स्कैटर फाइल आती है। और उस स्कैटर फाइल को हम फ्लैश करते हैं, बॉक्स से कर सकते हैं, टूल्स से फ्री वाले टूल्स आते हैं, उससे कर सकते हैं, आगे आपको बताने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ है A037F, A22, A226B, A426B, ये क्या है, ये एमटी के डिवाइस वाले फोन सीपीयू है, ठीक है। अब इससे एग्जांपल है, यहाँ लिखा है सैमसंग A07F। अगर मान लेते हैं इसे अनलॉकिंग करनी है, आपको 1 क्लिक में अनलॉकिंग करना है, या ये लिखा है A125F, तो जिसे हम जाते हैं गूगल जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं सैमसंग SAMSUNG सैमसंग A125F, ठीक है, डाल दिया मैंने। और यहाँ क्या डाल दिया मैंने, EDL, क्या डाल देते हैं, EDL या टेक्स्ट पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है ना, हम डालिए पॉइंट टेक्स्ट पॉइंट डाल देते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो होता क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी इमेज चेक करेंगे। इमेज कैसी है, आप यहाँ जाएंगे और इस तरीके से जाते हैं और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे जाते हैं इमेज पर, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, अब देखिए ये क्या लिखा है, A12, A125 दिया मॉडल, और देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये यहाँ पर पॉइंट दिया है, ये यहाँ पर पॉइंट दिया है। इस चिमटे से इस पॉइंट को हम कहाँ सॉर्ट करते हैं, ग्राउंड से। ग्राउंड से हम सॉर्ट करते हैं तो आपका पोर्ट क्या बनेगा, आपका इस तरीके से पोर्ट बनता है। जो भी आपके सैमसंग के डिवाइस पे फोन होते हैं,
आपका पोर्ट बनता है इस तरीके से, आपका पोर्ट बनता है MTK, यानी कि इस फोन के अंदर MTK CPU लगा होगा तो पोर्ट आपको क्या बनेगा, इस तरीके का आपका पोर्ट बन जाएगा। देखो दिखाता हूं आपको, MTK, ये MTK डिवाइस अब आप किसी टूल से आप अनलॉक कर सकते हैं। UMT है या आपके पास अनलॉक टूल्स है या कोई सी टूल्स है, उनसे आप अनलॉकिंग कर सकते हैं बाय 1 क्लिक में। लेकिन अब जैसे ये तो बात रही MTK की बात, अब बात करते हैं SPD के। जैसे अभी योगी ने कुछ सेट बांटे थे, पता है ना? यस सर। बांटे थे। जैसे मॉडल नंबर है A035, हम यहाँ डालते हैं SAMSUNG सैमसंग A035F, क्या है ये डाल दिया। अब यहाँ क्या मैंने डाल दिया, यहाँ पे A035F है। अब अगर चेक करते हैं इसका CPU क्या है, इसमें CPU कौन सा लगा हुआ है, तो अब यहाँ देखते हैं CPU। देखिए यहाँ लिखा है यूनिसॉस, यानी इस फोन के अंदर SPD का CPU लगा रखा है। अब SPD का CPU लगा रखा है तो हम फ्लैशिंग तो सेम ऐसे करेंगे, ओडिन से कर देंगे फ्लैशिंग। लेकिन जब हमें अनलॉकिंग करनी है तो अनलॉकिंग के लिए हम क्या करना पड़ेगा, फोन को खोलना पड़ेगा और फोन को खोलने के बाद टेस्ट पॉइंट सॉर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेस्ट पॉइंट सॉर्ट खोलने के बाद टेस्ट पॉइंट सॉर्ट करना पड़ेगा। टेस्ट पॉइंट सॉर्ट कैसे करते हैं आपको पता ही है। अब यहाँ गूगल जाते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं टेस्ट पॉइंट, क्या डाल देते हैं, टेस्ट पॉइंट। ठीक है, जैसे आप टेस्ट पॉइंट डालेंगे आप इमेज पर जाते हैं और इमेज पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है टेस्ट पॉइंट, ये दिखा रहा है टेस्ट पॉइंट। तो अगर आप 1 क्लिक में अनलॉक करना चाहते हैं तो आपका पोर्ट यहाँ पे आपको सॉर्ट करना है और ग्राउंड से आपको सॉर्ट करना है, तो आपका टेस्ट पॉइंट में पोर्ट बन जाएगा कौन सा, SPRDU2S डायकॉम पोर्ट, यानी कि SPD का जो CPU लगा होगा वो उसका पोर्ट बना लेगा। ऐसे ही आपका सेम कॉलकम है। कॉलकम के सेट को अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं, कॉलकम सेट को अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो भी आपके सेट खोल के पोर्ट बनेगा, बाय 1 क्लिक में आप अनलॉक कर सकते हैं। SPD का भी अनलॉक करना चाहते हैं, फाइल बाईपास करना चाहते हैं, 1 क्लिक में अनलॉक हो सकता है। आपका MTK अनलॉक करना चाहते हैं तो आपके 1 क्लिक में आपके अनलॉक हो जाएंगे, बट फोन को खोल के आपको टेस्ट पॉइंट सॉर्ट करना पड़ेगा। और पता कैसे चलेगा, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहां पर आपको टाइप करना है, मॉडल नंबर टाइप करना है। जब आप मॉडल नंबर टाइप कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा फोन के अंदर CPU कौन सा लगा है, और जब पता हो जाएगा फोन के अंदर CPU कौन सा लगा हुआ है तो आप ऑटोमेटिक जाके गूगल पे जाना है और आप टेस्ट पॉइंट चेक करना है और फोन को बैक पैनल खोल के आपको पोर्ट बनाना है, जिससे आप सबको अनलॉकिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हैं। तो फ्लैशिंग लिए फोन को नहीं खोलना है, लेकिन अनलॉकिंग के लिए इन फोनों जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं इन फोनों को खोल के आपको फोन की अनलॉकिंग करनी होती है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।